हेलो बच्चों। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। पहले जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी क्वेश्चन होता था वो डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में होता था, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। पहले उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में उसको लेके आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ जो p और q होगा ये क्या होगा, फंक्शन ऑफ x होगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू होगा। इन दिस केस p एंड q आर द फंक्शन ऑफ y। ठीक है। नाउ इफ़ यू फाइंड द your equation in the standard form, then we will find integrating factor if, that it will equal to if is equal to e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट डी एक्स। ठीक है। हमें पहले सबसे पहले क्या करना है, कोई भी इक्वेशन होगा, जो भी क्वेश्चन होगा उसको डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यहाँ से p की वैल्यू आएगा। p की वैल्यू मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, if निकालेंगे, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट डी एक्स। ठीक है। जब आपके पास IF भी आ जाए, फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन, यानी जो भी हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा होगा हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी। वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, IF हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, q क्या हो गया, हमारे इक्वेशन से आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म से। IF को उसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस c यहाँ पे क्या होगा, कोई एक कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है। तो इसके बाद अगला स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास, वी हैव टू रिड्यूस द इक्वेशन टू लीनियर फॉर्म। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा होगा उसको पहले हम लोग रिड्यूस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड का यूज़ करके। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। अब इसका क्या मतलब होगा, हम लोग इसका यूज़ क्वेश्चन में करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब होगा। ठीक है। तो आज की क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारे क्या है क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस एक्स इंटू वाई फिर डी वाई माइनस डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है। नाउ लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई माइनस डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो माइनस का डी एक्स है इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का डी एक्स। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, या हमें डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू, कुछ यही दोनों हमारा निकालना होता है। यानी कि हमें डी वाई और डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी एक्स के फॉर्म में निकालना होता है, डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डी एक्स को इधर भेज देंगे, यानी कि ये आ गया हमारे पास। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो डी एक्स है इसको इधर डिवाइड में भेज देंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, वन एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन। और फिर ये जो टर्म हमारे पास इसको हम लोग भेज देंगे यहाँ इसके डिवाइड में, वन के डिवाइड में। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है। अब हम लोग इसका अगला स्टेप देखते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं। हाँ, तो हमने यहाँ तक कर लिया था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस एक्स इंटू वाई। लेकिन देखो यहाँ हमें कुछ मिल नहीं रहा है। हमारा इक्वेशन क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये जो पूरा टर्म है ये वन के डिवाइड में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल यानी डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस एक्स इंटू वाई। अब हमें यहाँ से कुछ मिल सकता है, तो अब हमें क्या करेंगे, ये जो टर्म है हम लोग इसको इधर ले आएंगे, तो क्या मिलेगा हमारे पास, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यू। ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाउ अब ये जो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है इसको हम लोग इसके डिवाइड में भेजेंगे और इधर भी डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यू। इस एक्स से एक्स का एक ये कैंसिल हो गया और ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखो ये टू नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स अपॉन डी वाई, फिर माइनस ये माइनस एज इट इज रहेगा, एक्स का पावर ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू वाई क्यू। और मैंने आपको पहले बताया था
जो इसका जो रिड्यूस करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू एफ इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। यानी ये जो फंक्शन जो भी हमारे पास वाई का जो दे रखा है या एक्स का जो भी हो सकता है, तो वो क्या होगा, एफ ऑफ वाई इसका डेरिवेटिव होना चाहिए यहाँ पर एफ डैश ऑफ वाई। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर -1 है, तो क्या इसका डेरिवेटिव एक्स की पावर -2 नहीं होगा, होगा। तो इसलिए इस फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पे ये है। नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए ये जो x की पावर -1 है इसको हम लोग v पुट कर लेते हैं, तो जिससे क्या होगा, अब हम लोग इसका डेरिवेटिव करें तो क्या आ जाएगा, -1 x की पावर -2 dx का करेंगे तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू v का करेंगे तो dv अपॉन dy, क्योंकि हम लोग इसको y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, x की पावर -2 dx अपॉन dy, x की पावर -2 dx अपॉन dy, ये माइनस जो थोड़ा है इसको हम लोग इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर -2 dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस dv बाई dy। अब हमें थोड़ा इसको कंपेयर करना है, देखिए x² dx अपॉन dy, ये जो हमारे पास जो पूरा टर्म है, क्या हम लोग इसके जगह पर ये नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए माइनस dv अपॉन dy फिर माइनस, अब x की पावर -1 है, x की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, v, यानी y इंटू वी इज इक्वल टू वाई क्यू। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई होप। फिर उसके बाद अगला स्टेप देखिए क्या है हमारे पास, ये जो माइनस है इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, dv अपॉन dy माइनस माइनस प्लस y इंटू वी इज इक्वल टू माइनस वाई क्यू। अब ये जो हमारे पास जो इक्वेशन आया है हमारे पास, ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। ठीक है, और पहले हमारे पास क्या होता था, dx अपॉन dy के फॉर्म में होता था, अब क्या है, dv अपॉन dy के फॉर्म में आ गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नाउ आवर इक्वेशन रिड्यूस टू लीनियर फॉर्म ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से तो हमारे पास p की वैल्यू क्या मिलेगा, y, और q की वैल्यू क्या आ जाएगा, -yq। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इसके बाद if निकालेंगे, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो देखते हैं अगला स्टेप में क्या है हमारे पास। तो p की वैल्यू क्या था, p इज इक्वल टू वाई था, q की वैल्यू क्या था, -yq था, और v की वैल्यू क्या था, x की पावर -1 था। ठीक है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर if क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट डी वाई, यानी e की पावर p की वैल्यू क्या है, y डॉट डी वाई, यानी e की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो if की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, e की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, जब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने तो फिर क्या निकालते हैं हम लोग, सॉल्यूशन निकालते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला क्या होगा, v इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डॉट डी वाई प्लस सी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए v की वैल्यू क्या था हमारे पास, x की पावर -1 इंटू आई एफ क्या है हमारे पास, e की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या था हमारे पास, माइनस का वाई क्यू, यानी -yq इंटू आई एफ क्या है, e की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 डॉट डी वाई प्लस सी वही हमारा जो कांस्टेंट था वही है। अब हम लोग कुछ करने वाले हैं, देखिए वाई स्क्वायर अपॉन 2 है, इसको हम लोग टी पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका डेरिवेटिव करें तो क्या आ जाएगा, देखो वाई स्क्वायर अपॉन 2, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 तो कांस्टेंट रहेगा, 2 बाहर आ जाएगा, y की पावर 1, फिर y का करेंगे तो dy जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो, या इज इक्वल टू जो भी है इस t का करेंगे तो dt, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, y डॉट डी वाई इज इक्वल टू dt। ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए वाई स्क्वायर अपॉन 2 को हम लोग क्या पुट किया है, t। अब हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे, पहले वाई स्क्वायर अपॉन 2 का कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर 2 यानी 1, ये जो 2 है 1/2 बाहर आ जाएगा, फिर वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 वाई की पावर 1, फिर इस 2 से 2 कट गया, फिर वाई का करेंगे तो डी वाई, और इधर जो t है इसका हो जाएगा dt, यानी 2 वाई डॉट डी वाई इज इक्वल टू डी टी, और 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू टी है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो भी हमारे पास जो वैल्यू है, अब हमें इस इक्वेशन में हमें पुट करना है। आप देखिए यहाँ क्या आएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, x की पावर -1 e की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाई स्क्वायर इंटू वाई, ये इसको लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 डॉट डी वाई प्लस सी। आप देखिए इस वाई स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2t, तो 2t के लिए -2 माइनस तो एज इट इज रहेगा, 2 इधर आ गया, और इधर क्या बचेगा t, और y डॉट डी वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, dt, ये dt आ गया। ठीक है, और ये जो हमारे पास टर्म है
ई की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा ई की पावर टी, वाई स्क्वायर अपॉन 2 की वैल्यू क्या है टी, ई की पावर टी डॉट डी टी पहले ही था प्लस सी, सी हमारा वही कांस्टेंट है। देखो मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूँगा कि आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करो, फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि क्या चल रहा है, लेकिन अगर आप मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं इसका अगला स्टेप क्या है हमारे पास। यहाँ तक तो हमने कर लिया था -2 इंटीग्रेशन टी डॉट ई की पावर टी डॉट डी टी प्लस सी। ठीक है, अब आप देखिए ये टर्म यहाँ हमारे पास एज इट इज आ गया, एक्स की पावर -1 ई की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन टी डॉट ई की पावर टी डॉट डी टी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे t है और e की पावर t है, यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा u इंटू वी लगेगा, और u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, u को एच डी छोड़ते हैं, फिर v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस डी u का करते हैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, फिर इंटू वी डॉट डी एक्स, वी का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर ओवरऑल सबका इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए ये टर्म तो एज इट इज रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू -2 को हम लोग बाहर कर लेते हैं। अब t का अगर हम लोग एक बार करें इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे t को एज इट इज बाहर छोड़ेंगे, फिर e की पावर t का करेंगे तो e की पावर t हो जाएगा, फिर ये जो माइनस है ये माइनस आ गया, du बाई डी एक्स, यानी t का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 e की पावर t, यहाँ जो है e की पावर t का क्या हो जाएगा e की पावर t डॉट डी टी और फिर प्लस सी। अब आप देखिए -2 t की इंटू ई की पावर t, फिर माइनस, फिर e की पावर t क्या करेंगे e की पावर t प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग इसका अगला स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास। अब आप देखिए x की पावर -1 e की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू -2 e की पावर t, e की पावर t यहाँ भी है तो हम लोग e की पावर t को क्या कर लेते हैं बाहर, अंदर क्या बचेगा t-1, और t की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए तो x के पावर -1 e की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू -2 e की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि e की पावर t की जगह पे क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर अपॉन 2, फिर ब्रैकेट t की जगह पे क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर अपॉन 2, फिर -1 प्लस सी। ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।